हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल में। इस ड्रामे का एक और नया एपिसोड लेके वापस आ चुकी हूँ। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर कैप्टन एनोन को दिखाया जाता है वो काफ़ी परेशान थी वो इनकी वजह से, और उसके बाद वो अपने मन ही मन में ये बोल रहे होते हैं, मुझे माफ़ कर देना विन, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया और मेरी वजह से तुम्हें और भागना पड़ रहा है। वो काफ़ी रिग्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो उनसे मिलने गए और उस चक्कर में विन ने उसे गलत समझ लिया। और तभी वहाँ पर उनकी मेड आती है और वो बोलती है कि डाव आई हुई है। डाव का नाम सुनने के बाद कैप्टन ने उनको थोड़ा बेटर लगता है। बाद में डाव मिलने आती है अपने पापा से, अपने पापा को गले लगाती है और उसके बाद बोलती है, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ भी थी। इसी बात की वजह से डाव अभी का बात करने में कंफर्टेबल थी। वो बोलती है, मैं शादी कर रही हूँ। कैप्टन एनोन और उनकी वाइफ यानी कि डाव की माँ पहले तो खुश थे कि फाइनली बेटी शादी कर रही है, और उसके बाद एजेंट जिम्मेदार मतलब एक जिम्मेदार पेरेंट्स वो भी पूछते हैं कि किसके साथ। ये सुनने के बाद डाव बोलती है चाय के साथ, और ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही शौक में आ जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है भला कि जो इंसान एक माफिया गैंग लीडर हो उनको उसके साथ एक लड़की जो पुलिस वाले की बेटी है, पुलिस के कैप्टन की बेटी है, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, वो शादी कर सके। अब यहाँ पर शौक होना तो लाजमी था। और उसके बाद कैप्टन एनोन बोल रहे होते कि बेटा तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है। तभी डाव बोलते कि हाँ पापा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे चाय से शादी करनी है और मैं आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए आई थी, और आप लोग प्लीज़ मेरी शादी पे आ जाना, क्योंकि मेरी शादी पे अपने पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड वाली बात होगी। यह सुनने के बाद मॉम भी उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि तुम शादी कर रही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी और से कर सकते हो, लेकिन चाय से क्यों बेटा, तुम लाइफ में मूव ऑन करो। वो तो हम भी चाहते लेकिन ऐसे नहीं। बेचारे कैप्टन एनोन क्या करती, वो तो उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल पे एडमिट किया जाता है। बाद में उन्हें दिखाया जाता है जो डाव थी, डाव की मॉम उससे बात करने की ट्राई करती है, क्योंकि बेटी से ऐसे लड़ाई झगड़ा करके तो कुछ फ़ायदा होने वाला था नहीं। वो उससे पूछती है कि क्या बातें बताओ बेटा। तभी डाव बोलती है कि मुझे ऐसा फील होता है चाहे जब मेरे आसपास हो तो उस टाइम पे मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा सेफ हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करूँ और आप लोग मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आ जाओ। ये सुनने के बाद मॉम मना करती है। ये बोलते हुए कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी के साथ हम उनको प्यार करती है, लेकिन वो बस एक अट्रैक्शन भी होता है। तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ अच्छा है और तुम उसके साथ काम करती हो, तुम्हारे मन में ऑलरेडी ये बात बैठा हुआ है कि वो एक माफिया गैंग का लीडर है और उस समय पर तुम उसे लाइक करती हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको तुम प्यार मत समझो बेटा, ये प्यार नहीं है। तुम अगर सच में उससे प्यार करती हो तो मैं मना ना करती, लेकिन तुम्हें पता है ना घर में क्या हालत है और वो तुम्हारे पापा के लिए क्या है, तो तुम क्या सच में उसके साथ शादी करके सब कुछ ख़त्म करना चाहती हो, बोल के वो अपनी बेटी को समझा रही होती है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ी करना डाव के लिए नहीं बल्कि कैप्टन एनोन की रेपुटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। डाव बोलती है, मॉम मैंने रिसर्च कर लिया है और बहुत टाइम के बाद मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मत रोकिए। ऐसा वो बोलती है। सीने पर काट दिया जाता है। अगले दिन में दिखाया जाता है विन। उसी तक पता चला उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आई मीन जैसे कैप्टन एनोन। तो उसके बाद वो मिलने के लिए हॉस्पिटल पे जाता है, लेकिन पता नहीं वो जो हुआ उसके बाद से उनके मन में ना एक अजीब सा डर था, अजीब सी बेचैनी थी। वो कर ही नहीं पाया, वो अपने पापा को जाके मिल ही नहीं पाया, ना ही गले लगा पाया। लेकिन यहाँ पर जैसे पर्दा ओपन होता है तो कैप्टन एनोन सोच रहे थे वही नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाय आया हुआ था। टेक्निकली तो उनका बेटा ही आया था। और इसके बाद चाय बोलता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना मैं यहाँ पर रहूँगा, लेकिन आपकी किस्मत खराब है, मैं ही आया हुआ हूँ, क्या करूँ, अब होने वाले ससुर जी से मिलना तो बनता है ना, मेरी शादी हो रही है आपकी बेटी के साथ। ये सुनने के बाद कैप्टन एनोन बोलते हैं, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें बदला चाहिए, तुम्हें रिवेंज चाहिए, ठीक है मुझसे ले लो। तुम मारना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो, तुम किसी से बदला लेना चाहते हो, तो जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को क्यों बीच में ला रही हो। ये सुनने के बाद चाय बोलता है, वो मजाक कहाँ
आपको तड़पाने में जो मज़ा है ना, वो आपको सीधा मारने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और ये सब आप डिजर्व करते हो, ऐसा वो बोलता है। कैप्टन अरुण बोलते हैं, ये बदला तुम्हें किसी दिन इतनी बुरी तरह से फंसाएगा, तुम अपने आप से नज़र नहीं मिला पाओगे बेटा, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनने के बाद जो चाय था वो कैप्टन अरुण को बोलता है, आप बेटा जैसे सबको यूज़ करके ना अपनी गंदी जुबान को ऐसे ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत घटिया इंसान हो, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल लेता है। तभी वहाँ पर उइन उसे देख लेता है। उइन और चाय एक दूसरे को मुक्के और लात बरसाने लगते हैं और उसके बाद चाय बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पर परेशान करना बंद कर, बोल के जाने वाला था। उइन बोलता है, हिम्मत कैसे मेरे पापा से इस तरह से बात करने की, और वो बहुत गुस्से में था। लेकिन डाव बीच में आती है और उसके बाद दोनों को अलग करती है और उसके बाद चाय को बोलती है कि प्लीज़ तुम घर जाओ, मैं तुमसे घर पे आके बात करूँगी। और उसके बाद वो अपने भाई के साथ बात करने की ट्राई करती है। और जैसे ही चाय वहाँ से चला गया, उसके बाद जो हमारा ओइन था वो डाव को बोला था, तुम्हें क्या कर रही हो, सुनेगा तो बोलती कि मैं उससे शादी कर रही हूँ। अब उनको लगा डबल झटका। वो बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो कौन है, फिर भी तुम उससे शादी कर रही हो। ये सुनने के बाद डाव बोलती कि मैं चाय से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद उइन बोलता है, झूठ मत बोलो, तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम सब कुछ रिवेंज के लिए कर रही हो, लेकिन इतना मत करो प्लीज़, तुम अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। डैड की तबीयत ऑलरेडी कैसी है तुम्हें पता है। ये सुनने की बाद जो डाव थी वो बोलती है, नहीं मैं चाय से सच्ची में प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी, बोल के वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। बाद में जब ऊपर से अंडा को पता चला कि डाव और चाय की शादी होने वाली है, उसके बाद तो उसका भी जो अरमान था, मतलब जो डाव को लेकर जो उसकी फीलिंग थी, उसकी वाट लग जाती है। और बाहर से वेनस से सब कुछ सुन रही होती है, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में वेनस जाती है उस जगह पे जहाँ पर डाव वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। वहाँ पर जाके अच्छा खासा तमाशा क्रिएट करती है। बाद में वहाँ पर चाय के लोग आके वेनस को उठा के वहाँ से फेंकवाते हैं, क्योंकि बंदी कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वेनस सीधा जाती है घर पे और उसके बाद वो पुप्पा पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था उससे चतुरापाकी की गैंग लीडर की वाइफ बनाने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या, ये तो डाव बन रही अभी चाय की वाइफ। तो रूपा बोलता है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, जो मुझे पता है वो किसी को भी नहीं पता। ये सुनने के बाद जो हमारी बंदी थी यूनस, वो बोलती है, तुम्हें क्या बोले हो। ये सुनने के बाद रूपा बोलता है, चाय इस फैमिली का असली वारिस नहीं है, आई मीटू से गैंग लीडर नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। ये सुनने के बाद जो बुप्पा था वो बोलता है, मेरे पास इनफ प्रूफ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। अगर तुम्हें मेरी बातों पे डाउट है तो जाओ जाके इनसे पूछ लो, कोई और है जो गैंग लीडर है। ये सुनने के बाद वो पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो गैंग लीडर वापस क्यों नहीं आया। ये सुनने के बाद बुप्पा बस ये बोलता है, अच्छी बात है, अगर वो वापस नहीं आएगा तो उस समय पे मैं इस चतुरापाकी को लीड करूँगा। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है, मैं इस चतुरापाकी का गैंग लीडर बनूँगा और तू मेरी वाइफ। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो मोई थी उसके पापा अपनी आँखें खोल लेते हैं और थोड़े थोड़े करके मोई और अपने बेटे चुन दोनों को बुलाते हैं। और इन दोनों बच्चों के लिए आज उसके पापा का नॉर्मल होना बहुत मायने रखता था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद पापा को गले लगाते हैं। और हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर चाय अपने डॉगी के साथ होता है और वो बोलता है अपने डॉगी को, मैं अब मोई का ख्याल नहीं रख सकता, उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकता, तो एक काम करो, तुम अब उसका नज़र रखना, उसका ख्याल रखना प्लीज़ दोस्त, मेरा काम तुम कर लेना, क्योंकि आज के बाद मुझे और मेरे रास्ते सच में अलग होने वाले हैं, ऐसा वो बोलता है। सो हम देखते हैं जब वो डॉगी मुई के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद उसे आइडिया लग जाता है यहाँ पर चाय आया हुआ था। वो इधर उधर देखती है लेकिन चाय दिखता नहीं है। अगले सीन में देखते हैं मुई काफ़ी परेशान थी, उसके पापा अपने आंखें खोलते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं चो ने नहीं किया, चो मतलब चाय का वहाँ का नाम। और उसके बाद वो बोलते कि क्या, तभी वो बोलते कि चो ने मुझे कुछ नहीं किया बेटा। ये सुनने के बाद मुई बोलते कि पापा
उसको वैसे छुपाने की ट्राई कर रही हो, मतलब ऐसा होता है ना बचाने की। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, चाय ने मुझे कुछ नहीं किया, चाय ने कुछ नहीं किया। मोई बोलती है, आर यू श्योर पापा? वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद बोलते हैं, अगर चाय नहीं तो कौन पापा? आपका ये हाल का जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद वो इंग का नाम लेती है। तभी पापा ऐसे सरे जाते हैं, वो शौक में आ जाती है। यार, उसने इतने समय से अपने प्यार को गलत समझ लिया था, मतलब चाय को गलत समझ लिया था। उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। एंड विद दैट सीट आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस ओवर हियर। मतलब ये यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्द आएगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। और हाँ, ट्रस्ट में मैं ज़रूर बहुत जल्द इसका नया पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। बताओ कैसा लगा। अगर सच में चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बने तो आपको थोड़ा सा प्यार भी दिखाना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर नहीं हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी एक और नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।